Hello everyone. So in this video we are going to start the intro video of class 8 mathematics chapter 2 exponents. So चलिए हम ये देखते हैं what is the exponents. We are familiar in class 7th as well. देखिए सबसे पहले what will we do. हमने यहाँ पर कुछ नंबर्स लिए. फॉर एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 की हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दी. तो एज वी नो वेरी वेल अबाउट दैट हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं. 2 पर हम 3 पावर राइट कर सकते हैं. इजंट इट. वी टेक मोर एग्जाम्पल हेयर. और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं. जैसे हम यहाँ पर ले लें 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 टाइम हमने 4 को ले लिया. सो वी कैन राइट ओवर हेयर 4 रेज़ टू पावर 3 हम राइट कर सकते हैं. 3 नहीं 4 है तो हम 4 पावर हम यहाँ पर राइट कर देंगे. इजंट इट. तो अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि एक्सपोनेंट और पावर, इस एक्सपोनेंट को ही हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं. ठीक है. तो अब जैसे हमने ये यहाँ पर राइट कर रखा है. देखिए हमने क्या राइट किया है यहाँ पर. हमने राइट यहाँ पर किया है 4 रेज़ टू पावर हमारा 4 गेट हुआ हमें. ठीक. अब अगर हम इसे शॉर्ट में बात करने लगे हैं तो देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर राइट कर दिया 4 रेज़ टू पावर 4. इजंट इट. तो ये देखिए 3 पार्ट से मिलकर बना, 2 पार्ट से मिलकर बना. अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो अगर हम 4 की 4 टाइम, चलो कोई शॉर्ट नंबर ले लेते हैं. ठीक है. अब जैसे हम यहाँ पर ले लें जो ईज़िली आपको समझ में आ जाए. हमने यहाँ पर ले लिया 2 रेज़ टू पावर 4 ले लिया. ठीक. ठीक है. मतलब 2 पे हमने 4 पावर लगा दी. तो इसकी जो वैल्यू गेट होगी हमें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू हमें 16 गेट हो जाएगी. ठीक. अब हमें देखिए क्या समझना है. हमें ये समझना है इसमें ये जो हमारी वैल्यू है, देखिए इनसाइड, मतलब ये जो ब्रैकेट के इनसाइड की वैल्यू है इसको हम बोलते हैं बेस. क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं. ठीक. और ये जो हमारी ये इसके ऊपर जो लगा हुआ है 4, इसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंट. क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट. और इसको हम क्या बोल देते हैं साथ में, हम इसको पावर भी बोल देते हैं. ठीक है. पावर भी इसको हम बोल देते हैं. तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था इंट्रोडक्शन वीडियो में. ठीक है. इसी पे हमें वर्क करना है. मतलब इनसाइड की जो वैल्यू होगी हमारी वो बेस होगी और जो हमारी पावर होगी वो हमारी क्या होगी, एक्सपोनेंट होगी. मतलब जो ऊपर लगा होगा एक्सपोनेंट और उसको हम पावर बोल सकते हैं. ठीक. इससे पहले मैंने क्या बताया था, देखिए इससे पहले मैंने ये बताया था कि जैसे हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक. तो 2 रेज़ टू पावर 3 पुट कर दिया हमने. 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दें 4 रेज़ टू पावर 4 पुट कर दिया. ये सबसे पहले हमें देने रेखार्थे ने बताया था. एक मैथमेटिशियन हुए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उन्होंने हमें ये बताया था सबसे पहले. ठीक है. अब हमने इसके कुछ रूल पढ़ने हैं. ये तो हमें क्लियर हो गया, लॉज पढ़ने, इसके रूल पढ़ने हैं. तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे. अब क्या राइट कर देंगे, देखिए अब हम इसके लॉज पढ़ेंगे, मतलब रूल पढ़ेंगे इसके. रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट. ठीक है. तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, एक्सरसाइज का इंट्रो है.
देखिए इसमें हमने क्या पढ़ना पड़ेगा, अगर हम इस पर डिस्कस करें तो हम इसमें कुछ देखिए क्या रीड करेंगे हम इसमें। देखिए इसमें हमने पहला हमारा जो रूल है वो ये है, देखिए क्या है पहला रोज इसका कि a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई a रेज़ टू पावर n इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर अगर हम a की पावर m की a की पावर n यानी इनका बेस क्या है सेम है, मल्टीप्लाई करें तो इनका जो बेस तो 1 टाइम हो जाएगा और इनकी पावर हमारी ऐड हो जाएगी। क्लियर? यानी अगर इनका बेस सेम है और पावर इनकी डिफरेंट है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे बेस को 1 टाइम लिख देंगे और इनकी पावर को हम ऐड कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 4, ठीक। अब यहाँ पर अगर हम इसको चेक करें तो इनका बेस सेम है, देखिए बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे हम इनकी बेस को 1 टाइम लिख देंगे और इनकी पावर को हम एक्सपोनेंट को हम ऐड कर देंगे, तो हमें गेट हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 7। ठीक है, तो पहला हमारा रूल था ये। अब सेकंड पर चलते हैं हम। देखिए सेकंड क्या है हमारा, सेकंड में हमने अगर हम हमारा डिवाइड में है, जैसे a रेज़ टू पावर m कर दी हमने, फिर a की पावर हमने n कर दी। देखिए अब डिवाइड में, यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, अब यहाँ पर हमें डिवाइड में गेट हो गया, तो इसकी जो पावर है वो माइनस हो जाएगी। वो कैसे, हम यहाँ पर लिख देंगे am माइनस n। देखिए कितना इजी है, पहले रूल में क्या था मल्टीप्लाई कर रहे थे, बेस सेम था तो प्लस हो रहा था, ठीक। अब इसमें डिवाइड कर रहे हैं, बेस सेम है तो माइनस हो रहा, बशर्ते m की वैल्यू n से ग्रेटर हो, ठीक है। अब देखिए इस पर भी हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। तो देखिए इसमें अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें तो मैं यहाँ पर लिख दूँ 2 की पावर 7 ले लूँ और 2 की पावर 3 ले लूँ, ठीक। डिवाइड हो रही तो मैं बेस को सिंगल टाइम लिख दूँगा और इनकी पावर को माइनस कर दूँगा, तो 2 की रेज़ टू पावर 4 मुझे गेट हो गई। है नहीं ये इजी? तो दूसरा रूल भी इजी है, ये हमारा दूसरा रूल था। अब हम थर्ड पर चलते हैं। थर्ड क्या है हमारा, देखिए थर्ड पे अगर हम डिस्कस करेंगे तो थर्ड में हमारा, थर्ड में क्या है भाई, थर्ड में देखते हैं हम इजी है या हार्ड है। थर्ड रूल है हमारा, अब चलिए थर्ड रूल पर चलते हैं हम। थर्ड रूल में हम देखते हैं, देखिए थर्ड रूल में क्या है हमारा, अब हमने क्या किया, थर्ड रूल को हमने देखा, तो थर्ड रूल अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर ए पे m पावर है, फिर इस पे एक पावर और लगा दी हमने, मतलब पहले तो एक एक्सपोनेंट ऑलरेडी था हमारा, ठीक, ये था देखिए m, फिर इस पर एक एक्सपोनेंट और लग गया n, तो क्या हो, तो अब जैसे हमें यहाँ पर एग्ज़ाम, तो इसका जो इक्वल टू में आएगा ना, दोनों की एक्सपोनेंट की मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर में। बहुत इजी है ये भी, देखिए मतलब दोनों एक्सपोनेंट की मल्टीप्लाई हो गई। अब हम इस पर एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 2 की पावर 3 लिख दूँ और इस पर मैं 2 पावर राइट कर दूँ, ठीक, तो मुझे क्या गेट होगा, देखिए मैंने बताया था, आई टोल्ड यू दैट मल्टीप्लाई कर देंगे पावर्स की, यानी एक्सपोनेंट की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 की पावर 6 आ गया, ठीक। ये हमारा थर्ड रूल हो गया। अब देखिए थर्ड रो, इसका लो हो गया, लो हो गया थर्ड।
अब देखिए फोर्थ पर चलते हैं हम। फोर्थ में क्या है, देखिए फोर्थ भी इसका इजी है। फोर्थ देखते हैं हम। देखिए फोर्थ में है हमारा, ये है हमारा फोर्थ में ए बी पर कितनी पावर है, ए बी पर n पावर है, n एक्सपोनेंट, मतलब ब्रैकेट के अंदर अब दो वैल्यूज़ दे दी हमें, मतलब a दे दी और b दे दी। तो अब ये क्या होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, इनकी जो पावर है ना लगाकर दोनों पर ना पावर पुट करके इनको ब्रेक कर सकते हैं। यानी हम लिख सकते हैं a की पावर n और b की पावर n। और अगर अलग अलग हैं, हमें ज़रूरत है तो हम उसको एक पावर में भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पर ये लिख दें, देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल लेकर चलते हैं हम। एग्ज़ाम्पल में हमने क्या किया, हमने लिख दिया 2 × 3 की पावर 2 ही लिख दो। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की 2 × 3 की 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम राइट कर सकते हैं। इससे ये भी बना सकते हैं और इससे ये भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसी हमें क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका 5 रूल देख लेते हैं हम। 5 रूल में क्या है, इसका हम 5 रूल देखते हैं। 5th में हमने क्या करना, अगर हमारा ठीक क्या है पता, ए और बी की पावर n है। ठीक, पहले ये मल्टीपल में था, देखो मल्टीप्लाई में था ये, अब हमारा डिवाइड में आ गया। ये 5th रूल है हमारा। तो हम क्या करेंगे पता, हम इसको पावर को, इसकी एक्सपोनेंट को हम इसकी अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं। यानी a की पावर n ओवर b की पावर n राइट कर सकते हैं। इससे ये बना सकते हैं और इससे ये बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 5th रूल हो गया। ठीक, जैसे मैं यहाँ पर एग्ज़ाम्पल लेने लगूँ, अगर मैं एग्ज़ाम्पल लेकर चलता हूँ यहाँ पर, तो एग्ज़ाम्पल में मैंने ले लिया 2/5 की पावर 3 ले लिया। ठीक, तो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। ठीक, इससे ये बना दूँ या इससे ये बना दूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, ये हमारा 5th रूल था। अब देखिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कोई नंबर है, जैसे a है, a की पावर 0 कर दें हम, तो इसकी वैल्यू 1 बन जाएगी। ठीक, ये क्या है, अब ये क्या है, देखिए ये है कि अगर किसी की भी पावर 0 हो जाए, ठीक, किसी की भी पावर 0 हो जाए, बड़े से बड़े नंबर या छोटे से छोटे नंबर की, स्मॉल या ग्रेटेस्ट नंबर की पावर हमारी 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 आ जाती है। ठीक है, 1000 की वैल्यू अगर हम 0 कर दें तो इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी। क्लियर, अगर हम a की वैल्यू 0 कर दें तो इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी। a की पावर 0 कर दें तो किसी की भी पावर अगर 0 होगी, कितना ही स्मॉल नंबर हो और कितना ही ग्रेटेस्ट नंबर हो, तो उसकी वैल्यू हमारी 1 गेट होगी। एक तो ये था। ठीक, और एक देखिए ये आपका a की पावर -n है, तो हम इसको 1/a की पावर n राइट कर सकते हैं। ठीक, या 1/a की पावर n है, तो जब हम इसको एज ए न्यूमरेटर बनाएंगे तो a की पावर -n राइट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मीन्स ये है, माइनस की पावर जो है ये एज ए डिनोमिनेटर आकर पॉजिटिव हो जाती है। ठीक, तो दिस इज़ द इंट्रो वीडियो ऑफ दिस चैप्टर 2। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस एक्सरसाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।